मुफ्त में नहीं मिला करता इस जमाने में कुछ भी, मुफ्त में नहीं मिला करता इस जमाने में कुछ भी, अरे हमने तो सोचने की भी कीमत चुकाई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम रतूड़ी और आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक बहुत ही नए और अमेजिंग टॉपिक के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सोचने की कीमत। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सोचने की कीमत। अगर मैं आपको ये पूछूं कि क्या सोचने के लिए भी आपको कोई कीमत चुकानी पड़ती है या फिर आपको सोचने के लिए किसी को पैसा देना पड़ता है, तो ऑब्वियसली आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन सच्चाई कुछ और है दोस्तों। जब हमारे पूर्वजों ने सोचना स्टार्ट किया था, यानी सोचने की शुरुआत की थी, तो उसके लिए भी उनको कई कीमतें चुकानी पड़ी। हम बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि आज हमें सोचने के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। आज सोचना फ्री है। 24 घंटे में एक ह्यूमन माइंड में लगभग 60,000 थॉट आकर निकल जाते हैं। अगर एक थॉट की कीमत ₹1 भी होती तो आपको एक दिन में 60,000 रुपये पे करने। लेकिन दूसरी तरफ हमारा दुर्भाग्य ये है कि फ्री होने के बाद भी हम इससे बड़ा नहीं सोच पाते कभी कि कल टमाटर 40 रुपये किलो थे और आज 50 रुपये किलो हो गए, बहुत महंगे हो गए। अब मुद्दे पर आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जब इंसान ने सोचना शुरू किया तो उसको कौन सी कीमतें चुकानी पड़ी और क्यों। दोस्तों, जो हमने पहली कीमत चुकाई वह थी हमारी फिजिकल फिटनेस में कमी आ जाना। आप कई बार किताबों में या फिर मूवीज में देखते हैं जो आदिमानव होते हैं वो बहुत ही हट्टे कट्टे होते हैं, बहुत ही ताकतवर होते हैं। आदिमानव की बॉडी आपको हर जगह पर देखने को मिलती है कि बहुत ही जबरदस्त होती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारी फिजिकल फिटनेस में गिरावट आ गई? एक आदिमानव से लेकर आज के इंसान तक ह्यूमन फिजिकल फिटनेस इतनी गिर गई। एक आदिमानव बड़े बड़े जानवरों को भी हाथों से मार गिराता था, लेकिन अगर आज हमारे पीछे एक कुत्ता भी भाग जाए तो हम बुलेट ट्रेन से तेज दौड़ने लगते हैं। इसका रीजन है दोस्तों, जब ह्यूमन ब्रेन ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था तो जो भी फ्यूल हमारी बॉडी के अंदर जाता था, फ्यूल यानी खाना पानी, जो भी हम खाते थे, जो भी हम पीते थे, जो हमारी बॉडी के अंदर जाता था, जो भी हमारी बॉडी के लिए फ्यूल था, वो बॉडी के हर पार्ट में बराबर डिवाइड होता था और बॉडी का हर पार्ट बराबर मात्रा में फ्यूल कंज्यूम करता था। लेकिन जैसे ही ह्यूमन ब्रेन डेवलप होना शुरू हुआ तो बॉडी का जो पार्ट सबसे ज्यादा काम करने लगा वह था ह्यूमन ब्रेन, और इसीलिए वह बॉडी के फ्यूल का सबसे ज्यादा मात्रा में कंजप्शन करने लगा, जिससे हमारी फिजिकल फिटनेस में गिरावट आ गई। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी ह्यूमन ब्रेन हमारी बॉडी के फ्यूल का 20 से 25% कंज्यूम कर लेता है, जबकि अन्य जानवरों के मामले में ऐसा नहीं है। अन्य जानवरों का ब्रेन मात्र 7 से 8% फ्यूल ही कंज्यूम कर पाता है। सोचने की दूसरी कीमत हमने ये चुकाई कि बच्चे पैदा होते समय औरतों की बड़ी संख्या में मृत्यु होने लगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ह्यूमन ब्रेन के डेवलप होने का औरतों की मृत्यु से क्या रिलेशन है? रिलेशन है दोस्तों। जब ह्यूमन माइंड डेवलप होने लगा तो हमारे दिमाग का साइज भी बढ़ने लगा। आप आज भी देख सकते हैं कि एक बंदर का, ये जो और जानवर होते हैं उनका दिमाग छोटा होता है, जबकि इंसान का दिमाग बड़ा होता है। हमारे दिमाग का साइज तो बढ़ने लगा था, लेकिन प्रकृति ने अभी भी औरतों को बड़े दिमाग वाले बच्चे को पैदा करने के लिए तैयार नहीं किया था, और यही वजह है कि बच्चे के पैदा होते समय औरतों की मृत्यु होने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि नेचर में जब भी कुछ डिस्टरबेंस आता है तो नेचर उसे बैलेंस करने की कोशिश करने लगती है, और इस आपदा से निपटने के लिए भी नेचर ने एक उपाय किया, और वह उपाय ये था कि उसने इंसान के बच्चे को समय से पहले ही जन्म देना शुरू कर दिया, जबकि बच्चे की बॉडी का कोई भी सिस्टम डेवलप नहीं हुआ होता और बच्चा जन्म ले लेता है। जबकि अन्य जानवरों के मामले में ऐसा नहीं है। जब भी अन्य जानवरों के बच्चे पैदा होते हैं तो उनका जो बच्चा होता है वो पहले दिन से ही चलना तो छोड़ो, कभी कभी दौड़ने भी लगता है। चाहे कुत्ते का बच्चा हो, चाहे बिल्ली का बच्चा हो, चाहे गाय का बच्चा हो, या फिर आप बंदर के बच्चे को ही ले लीजिए। और वहीं दूसरी तरफ इंसान का बच्चा खड़े होना तो दूर, बैठने के लिए भी कई महीने ले लेता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पहले इंसान का बच्चा पैदा होने के लिए 9 महीने से ज्यादा समय ले। अब जब इंसान का बच्चा समय से पहले ही जन्म लेने लगा
तो इसका एक फायदा भी हुआ और एक नुकसान ये हुआ दोस्तों कि एक माँ को कई सालों तक अपने बच्चे का भरण पोषण करना पड़ता है। एक माँ के ऊपर लाइबिलिटीज बढ़ जाती है, जबकि अन्य जानवरों के केस में ऐसा नहीं है। जानवरों के बच्चे पैदा होने के कुछ समय बाद ही अपने भोजन की तलाश खुद ही करने लगते हैं। अब बात करते हैं फायदे की। फायदा ये हुआ दोस्तों कि एक इंसान के पास 8 से 10 साल तक अपने बच्चे पर या अपने बच्चे का पूरा कंट्रोल रहता है, पूरा नियंत्रण रहता है। और यही वजह है कि आज इंसान अपने बच्चे को जो चाहे वो चाहे तो अपने बच्चे को इस दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी बना सकता है, या फिर चाहे तो अपने बच्चे को इस दुनिया का सबसे महान इंसान बना सकता है। जबकि अन्य जानवरों के बच्चे पैदा होते ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज अभी लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अच्छी चीजें शेयर करने से आपकी भी तो इज्जत बढ़ती है। मेरे चैनल पर आकर वीडियोस देखने के लिए, सब्सक्राइब करने और दोस्तों से करवाने के लिए आपका दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक बड़ी मुस्कुराहट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।